Man gets 20 years jail for raping teen who called him बाबा। क्या मतलब हुआ इसका? बाबा कहने वाली किशोरी के साथ रेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की जेल। ठीक है, सबसे पहले कुछ वकैब देख लेते हैं। सेशन मीन्स होता है सत्र, अधिवेशन, सभा या बैठक। कम मीन्स सह एवं सहित या साथ। रिग्रेस मीन्स कठिन, कठोर, हार्ड या फर्म। फ्लॉ मीन्स गलत, दोष या टूटी। डिसरोब मीन्स नंगा करना, स्ट्रिप, वेयर, कपड़े उतारना। प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोजन, अभियोग पक्ष या मुकदमा। रूल्ड मीन्स शासन करना या निर्णय देना या निर्णय देने वाला। सम मीन्स जोड़, राशि, धनराशि या योगफल। सर्वाइवर मीन्स उत्तरजीवी, बचा हुआ या पीड़ित। रिहेबिलिटेशन मीन्स पुनर्वास। अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार और अकॉर्डिंगली मीन्स उसी प्रकार, उसी तरह या इसलिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। चलिए, गाजियाबाद। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कम स्पेशल पोक्सो कोर्ट on Monday sentenced a Loni man to 20 years rigorous imprisonment and a fine of rupees 60,000 for raping a minor in 2015। यहाँ तक पहले देखते हैं। एडिशनल, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट ने मंडे को लोनी के एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। किस लिए? फॉर रेपिंग अ माइनर इन 2015। 2015 में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के आरोप में। प्रायोरिटाइजिंग द सर्वाइवर्स कंसिस्टेंट टेस्टिमनी और फ्लॉज इन द प्रोसिक्यूशंस प्रोब। इसका क्या मतलब हुआ? अदालत ने अभियोजन की जांच में खामियों की बजाय पीड़िता की लगातार गवाही को प्राथमिकता दी। फ्लॉ मीन्स खामियां या कमियां। प्रायोराइटिजिंग मीन्स होता है प्राथमिकता देना। तो अदालत ने अभियोजन की जांच में खामियों की बजाय पीड़िता की लगातार गवाही को प्राथमिकता दी। कंसिस्टेंट मीन्स होता है लगातार, टेस्टिमनी मीन्स गवाही। The matter relates to an FIR lodged with the Loni police on July 22, 2015। The matter, ये जो मामला है रिलेट करता है FIR lodged with the Loni पुलिस स्टेशन जुलाई 22, 2015। 2015 में 22 जुलाई को ये मामला लोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। अंडर सेक्शन 354A and 377 of the IPC along with sections 5-6 of the POCSO Act by the survivor's father। अंडर किसके तहत? सेक्शन 354A 354A के अंतर्गत और 377 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई। अलॉन्ग विद, इसके साथ 5/6 ऑफ पोस्को एक्ट, साथ साथ ये भी धारा ऐड की गई। बाई किसके द्वारा? द सर्वाइवर्स फादर, जो पीड़ित था, पीड़िता लड़की के फादर के द्वारा ये सब धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, FIR लॉन्च की गई। It was alleged that the accused was known to the survivor and her family। It was alleged
ये आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया कि जो आरोपी था वो सर्वाइवर को जानता था, उस लड़की को, पीड़ित लड़की को जानता था जो आरोपी था, एंड हर फैमिली, और उसके परिवार वालों को, whom she addressed as बाबा, whom लगा है उस लड़की के लिए, वो लड़की उसे बाबा कहती थी। Around 8:30 p.m. on July 20 of the same year, उसी साल लगभग शाम के 8:30 बजे 20 जुलाई को, उसी साल, द अक्यूज्ड टुक द माइनर इनसाइड हर हाउस, आरोपी उस लड़की को अपने अक्यूज टुक द माइनर इनसाइड हर हाउस, आरोपी उस नाबालिग लड़की को उसके घर के अंदर ले गया। डिसरोब्ड हर, डिसरोब मीन्स होता है नंगा करना या कपड़े उतारना, तो आरोपी उस लड़की को उसके घर ले गया और उसके कपड़े उतारे। एंड कमिटेड सोडमी एंड सेक्सुअल असाल्ट, सोडमी मीन्स अननेचुरल सेक्स, और अननेचुरल सेक्स किया, एंड सेक्सुअल असाल्ट और यौन शोषण। द गर्ल इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड, उस लड़की ने इमीडिएटली में तुरंत इन्फॉर्म किया, सूचित किया, किसे, हर अंकल एंड अदर फैमिली मेंबर्स, तो उस लड़की ने तुरंत अपने अंकल और अन्य फैमिली के जो सदस्य थे उन्हें इन्फॉर्म किया। बेस्ड ऑन विच एन FIR वाज लॉज बाय द फादर, इसके बाद उसके फादर के द्वारा FIR दर्ज कराई गई, उसके फादर के बयान के आधार पे FIR दर्ज की गई। आफ्टर द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में जांच, प्राइमरी में शुरुआती या प्रारंभिक, प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस फाइल्ड अ चार्जशीट ऑन अगस्त 13, पुलिस ने 13 अगस्त को FIR की चार्जशीट फाइल की। एंड द कोर्ट फ्रेम्ड चार्जेस ऑन जनवरी 4, 2016, और कोर्ट ने फ्रेम किया, गठित किया चार्जेस, आरोप, तो कोर्ट ने, न्यायालय ने 2016 में 4 जनवरी को कोर्ट ने आरोप लगाए या फ्रेम किए। द प्रोसिक्यूशन presented 5 witnesses including the survivors, her father, the doctor who conducted the medical test. The prosecution presented 5 witnesses, प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों को प्रस्तुत किया, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है, शामिल हैं सर्वाइवर, वो लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, और उसके फादर, द डॉक्टर हु कंडक्टेड द मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर जिसने मेडिकल टेस्ट किया, एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेटर, और पुलिस जांचकर्ता, इन सबों, ये सब प्रेजेंट थे। द अक्यूज्ड was presented as the only defense witness, जो आरोपी था वो प्रेजेंट था, उपस्थित था एस के रूप में, द ओनली डिफेंस विटनेस, केवल बचाव गवाह के रूप में प्रेजेंट था। आफ्टर हेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद, द कोर्ट डिक्लेयर्ड द अक्यूज्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 377 एंड
5M of the POCSO Act। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने डिक्लेयर किया द अक्यूज गिल्टी, जो आरोपी हैं वो गिल्टी हैं, उस पे आरोप सिद्ध हैं। अंडर सेक्शन 377 377 के अंतर्गत उस पे आरोप सिद्ध हुआ, दोषी सिद्ध हुआ। एंड 5M ऑफ द पोक्सो एक्ट, इस धारा के अंतर्गत। एंड रूल्ड डैट, और आदेश सुनाया, फैसला लिया, डैट की 1 person कैन नॉट बी सेंटेंस्ड अंडर 2 sections फॉर द सेम ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अपराध। और कहा कि एक व्यक्ति को 2 सेक्शन के अंतर्गत सजा नहीं सुनाई जा सकती। एंड अकॉर्डिंगली, और उसी प्रकार और इसलिए ही वॉज पनिश्ड अंडर द पोक्सो एक्ट, और इसलिए उसे पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा सुनाई गई। The court also ruled that the entire sum of the fine amount will be given to the survivor। कोर्ट ने ये भी कहा, रूल डैट, कोर्ट ने ये भी निर्णय लिया, ये भी फैसला सुनाया कि जो इंटायर सम ऑफ द फाइन अमाउंट, जुर्माने की जो पूरी रकम है, राशि है, वो सर्वाइवर को दी जाएगी, उस पीड़ित लड़की को दिया जाएगा। टूवर्ड्स हर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन, कि उसकी जो मेडिकल के खर्चे हुए और रिहेबिलिटेशन, पुनर्निवास के लिए उस सर्वाइवर, उस पीड़ित लड़की को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज। हैव ए नाइस डे एंड बाय।